नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन देश पर जब आर्थिक संकट दिखा तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देशवासियों के नाम किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको विस्तार से भी प्रेस के सामने आकर बताया। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हमारे साथ हैं, बिहार के उद्योग मंत्री भी हैं। सर, जो आर्थिक पैकेज मिला है, क्या लगता है कितना मददगार होगा? देखिए, ये आर्थिक पैकेज नहीं है, ये है पूरे देश के लिए। उन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिससे कि उद्यमिता को बढ़ावा हो, कृषि को बढ़ावा हो, जो मजदूर हैं उसको बढ़ावा हो हर एक सेक्टर में। और हर एक सेक्टर के लिए 5 दिन तक वित्त मंत्री जी ने इसको बड़े ही विस्तार से कहा है। उसमें एमएसएमई के बारे में भी कहा है उसमें जो, लेकिन इस सारे पैसे जो है वो बैंक के थ्रू लोन के रूप में है, और उसमें बिहार को कितना जाएगा इसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं। जब तक बिहार के मामले में आ नहीं जाता है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बताते। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसके लेकर के 2 दिनों तक बैठक की है, पूरी समीक्षा की है, पूरी चर्चा की है। हम लोग को भी कहा है कि तैयारी करने के लिए हम लोगों ने एमएसएमई में भी तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी ये कहा है कि जो कहा गया है कि लोकल से ग्लोबल हो जाए, तो लोकल को बढ़ावा देने के लिए तो लोकल में तो बिहार से सबसे अच्छा है, क्योंकि बिहार चाहे वो शिल्पकारी के मामले में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के मामले में हो, चाहे वो हमारा अनडेवलपमेंट के मामले में हो, सबसे ज़्यादा है। फिर हमारे यहाँ स्किल्ड जो हमारा लेबर है पूरे देश में जो आज लौट करके आ रहे हैं, वो हमारा, हमने उसको सेक्टर बाई किया है। किस सेक्टर में? हमारा टेलरिंग सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, डायमंड कटर सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में, मशीनरी सेक्टर में, हर एक सेक्टर में कितना कितना हमारे जो स्किल लेबर आए हैं उसका हम लोगों ने मैपिंग कर दिया, पूरा डाटा तैयार कर दिया। डाटा हम लोगों ने इसलिए रखा है कि जो इंडस्ट्री आए उनके बता सकें कि हमारे पास इतना ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हमारे पास लेबर है। लेकिन देश के सामने तो फूड प्रोसेसिंग का बात है तो हमारा सबसे बड़ा है मखाना है, हमारा शहद है, हमारा मकई है, हमारा गेहूं है, हमारा धान है, हमारा फ्रूट में आम है, लीची है, हमारा बनानाज है, जिसका फूड प्रोसेसिंग क्या कर। तो मेरा एक आग्रह होगा देश के प्रधानमंत्री से भी और वित्त मंत्री से भी कि अगर कोई निवेशक आए तो प्रायोरिटी दे उनको कि बिहार में जा कर करके आप इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल है, हमारे यहाँ स्किल लेबर है, हमारे यहाँ यूथ है, अर्थ नहीं है। तो अर्थ का मदद करें, निवेशकों को वो करें कि ज़्यादा है। हमारे यहाँ बुनकर की तादाद ज़्यादा संख्या, खादी का एक अलग ही हमारा ब्रांड है। तो ये सारे चीज़ों हैं जिसका कि विज्ञापन के माध्यम से, जिसका प्रचार के माध्यम से भारत सरकार लोगों को ला सकती है। नहीं, लेकिन बिहार के मजदूरों ने, श्रमिकों ने ये तो बता दिया ना देश को कि बिहार के मजदूर श्रमिक कितने कामगार हैं, कितने असरदार हैं, जो देश को इस वक्त ज़रूरत है उनकी। अभी तक हम लोगों ने जो 2 लाख लोगों का इस मैपिंग किया है उसको में हमारा 50% तो अकेले कंस्ट्रक्शन वर्क का हमारा स्किल्ड लेबर है। हमारा लगभग 15,000 जो लेबर हैं वो टेलरिंग सेक्टर के हैं। हमारा 78 लेबर जो हैं वो डायमंड कटर हैं जो सूरत से आए हैं। तो सारा बिजनेस जो होता है वो बाहर होता है। तो अगर वो बिहार में आए, हम तो पहले भी बिहार को विशेष आर्थिक दर्जा की मांग करते रहे हैं, अगर वो हुआ रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। श्याम रजक साहब ये कह रहे हैं कि देरी तो हुई है इसे देने में, जिसका खामियाजा जो भुगत रही है। ये वो विशेष पैकेज नहीं है, ये विशेष का दर्जा भी नहीं है, ये अलग ही देश भर के लिए है और इसमें बैंकों के थ्रू आना है। लोन है, लोन आपको लेना होगा। जो पुराने लोग हैं उनको, नए निवेशकों के लिए कोई इसमें हमको नहीं लगता है। अगर आना चाहता है तो उनको भारत सरकार को ही उनको भेजना होगा। विशेष आर्थिक दर्जे की जब बात हो रही है तो आप लोग तो कब से मांग उठा रहे हैं केंद्र सरकार के सामने? 2010 के चुनाव से उस मांग पर आज भी हम अडिग हैं, लेकिन उसके लिए हम कोई बहुत प्रतिष्ठा बना करके हम वही पर अड़े नहीं है, मेरे लिए केंद्रित नहीं है।
हम बिहार को डेवलप करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने अर्थ की समस्या के बावजूद जितना डेवलप किया है, चाहे वो प्राकृतिक सुरक्षा की सवाल हो, वन रोपण का सवाल हो, चाहे वो सड़कों का सवाल हो, बिजली के क्षेत्र में हम डेवलप किए हैं। लेकिन अगर भारत सरकार और हमारी आर्थिक मदद करती है, और ये जो अभी पैकेज जो उन्होंने जो घोषणा की है, इस घोषणा पैकेज को वो अमली जामा पहना करके बिहार को कितना सतह तक लाना चाहते हैं और कितना देना चाहते हैं, ये उनको बताना चाहिए। देखिए, बिहार विकास कर रहा था, बिहार आगे भी विकास करेगा, लेकिन केंद्र सरकार को बिहार पर ध्यान देना होगा, चाहे श्रमिकों के मामले में हो या फिर स्किल डेवलपमेंट के मामले में हो, या फिर जो आर्थिक पैकेज उन्होंने दिया है, केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार को कितना फ़ायदा उससे हुआ है। लाइव स्ट्रीम देखते रहें। मंत्री श्याम रजक ने सवाल भी खड़े किए हैं, जवाब भी दिए हैं, सरकार के काम को भी गिनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर साझा करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।